से अगर आपका पानी बहता है तो उसके लिए कौन कौन सा बेस्ट होम्योपैथी दवा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कान का पर्दा हो, पानी बहे, किसी भी तरह का कान का प्रॉब्लम हो, कभी सर्जरी ना करें। एक बार आपने सर्जरी कर ली, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको, तो सर्जरी बिल्कुल ना करें। कोई भी कितने भी तरह का ईएनटी के डॉक्टर बोले कि आपका कान में ये फलाना 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 हो गया है, कभी भी सर्जरी करने का आप मन मत बनाइए। होम्योपैथी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट आएगा, ये मेरा दावा है। और बहुत सारे लाखों केसेस इससे ठीक हो चुके हैं। ये डिस्चार्ज को ऑटोरिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जब हम एलोपैथी स्टेप में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, पानी बह रहा है, तुम्हारे कान में छेद हो गया है, पर्दे में छेद हो गया है, इसका सर्जरी करना पड़ सकता है। अंदर जो छोटे छोटे कैप्टिलाइजेस होते हैं, बोन का जो नरम हिस्सा होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए तुम्हारा सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनली जो भी आपका कैजेटिक फैक्टर है उसको दूर कर दो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बना रहे हैं। और आज का जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो है ईयर डिस्चार्ज। ईयर डिस्चार्ज को ऑटोरिया भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। जब हम एलोपैथी स्टेप में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, पानी बह रहा है, तुम्हारे कान में छेद हो गया है, पर्दे में छेद हो गया है, इसका सर्जरी करना पड़ सकता है। अंदर जो छोटे छोटे कैप्टिलाइजेस होते हैं, बोन का जो नरम हिस्सा होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए तुम्हारा सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनली जो भी आपका कैजेटिक फैक्टर है उसको दूर कर दो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो बिल्कुल देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं वो टॉप के मेडिसिन, वो कैजेटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। छोटा सा वीडियो है, अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जो भी अपने आसपास मन बना चुके हैं सर्जरी करने के लिए, उनको बोलिए कि होम्योपैथी खाओ, जरूर ठीक होगे। सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना सर्जरी के आप ठीक हो गए, ये डेफिनेटली होता है और क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है फिश ब्राइन जैसा स्मेल आता है। पानी जो नमकीन पानी में रहता है, जो मछली, उसके आप निकालो तो कैसा बदबू आता है। ठीक है, तो उसके जैसा अगर कान से जो पानी बहता है वो अगर स्मेल उसके तरह लगे तो टेलुरियम एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, याद रखना। टेलुरियम पुट्रिड मतलब बहुत ही गंदा सड़ा हुआ स्मेल अगर आता है कान से जो पानी बहता है तो कैलिफॉस और सोराइनम उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। ब्लडी पेनफुल, कान से थोड़ा थोड़ा खून बहना, अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो कान से खून बहता है और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है कान से, तो उसके लिए मैक्सोल स्पेसिफिक है। पुरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा पस जैसा निकलता है, अंदर इन्फेक्शन जब बहुत हो जाता है ओटाइटिस मीडिया में, इंटरनल ईयर में या फिर मिडिल ईयर में, तो इस तरह का पस फॉर्मेशन हो जाता है, वो धीरे धीरे करके रिश्ता रहता है। कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया कार्ब, हिपर सल्फ, काली सल्फ, पल्सेटिला, साइलिशिया, ये उसके स्पेसिफिक मेडिसिन है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा मोटा होता है, अंदर बहुत जल्दी ये जमा हुआ रहता है, निकलता नहीं है, और उसके कारण डीफनेस भी हो सकता है, सुनाई देना भी कम पड़ सकता है, वो जाम कर देता है। काली सल्फ, कैलकेरिया कार्ब, हाइड्रोस्टिस, काली बाइक्रोमिकम, पल्सेटिला एंड साइलिशिया उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है, याद रखना अगर थिक डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट थिन एंड एक्सकोरिएटिंग, बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है, थिन वाटरी पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, कंटिन्यूसली बहता रहता है यहाँ पर, और जिस जगह से वो बहता है ना वह एक्सकोरिएटिंग मतलब एसिड लगने से जैसा उस जगह लाल पड़ जाता है, वो घाव कर लेता है, उस जगह से बहता है वो जगह घाव हो जाता है, पूरा लाल होके वो सूज जाता है उस जगह, एक्सकोरिएटिंग बोलते हैं उसको। अलुमिना आयोडम स्पेसिफिक मेडिसिन है, दो अलुमिना और आयोडम दो स्पेसिफिक मेडिसिन है, याद रखना। वाटरी हमने कहा टेलुरियम में है, वाटरी डिस्चार्ज होता है। व्हाइट डिस्चार्ज अगर होता है, सफेद कलर का डिस्चार्ज होता है तो नेट्रोम्यूर है, और पूरा दूध जैसा सफेद है इसमें, और एक छोड़ दिया गया है, दूध जैसा पूरा सफेद होता है तो काली क्लोर दिया जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखना, ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा हमने यूज किया है। ये नॉर्मली थोड़ा सा व्हाइट हुआ है तो नेट्रोम्यूर देना, पूरा एकदम दूध जैसा सफेद हो तो काली क्लोर देना। नेक्स्ट आता है येलो डिस्चार्ज, लेटेस्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत दिनों तक पड़ा रहा, आपने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो जो पस होता है ना वो येलो पड़ जाता है, तो येलो के लिए काली बाइक्रोमिकम, काली सल्फ और पल्सेटिला स्पेसिफिक है। अगर वो डिस्चार्ज ग्रीनिश दिखता है, येलो इस ग्रीन या फिर ग्रीनिश दिखता है डिस्चार्ज, जो सिर्फ पल्सेटिला काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, स्पेसिफिक मेडिसिन ईयर डिस्चार्ज के लिए कभी फेल्यूर नहीं होता, 100% सक्सेस रिजल्ट मिलता है। अब मैं बता देता हूँ पोटेंसी डोज कैसे लेना है। जो भी दवाई आपके हिसाब से स्पेसिफिक तय हुआ है, जो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के हिसाब से आपके साथ मैच किया, उसका 30 पोटेंसी हर 3-3, 4-4 घंटे में आप ले सकते हैं दिन में।
ठीक है। तो अभी सुबह 7 बजे लिया तो फिर 10 बजे, फिर 1 या 2 बजे, ऐसे 3-4 घंटे के गैप में लीजिए, कुछ दिन 2 से 3 दिन, फिर उसके बाद दिन में 2 से 3 दिन कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसका डोज कम करते करते फिर उसको दिन में 2 बार 3 बार ऐसे करके आप लेना, ये 5-7 दिन, फिर 7 डेज या 10 डेज के बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन ले लेना, केस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और एक अहम चीज आप याद रखना है, यहाँ पर दवा तो आपको लेना है, लेकिन कान से अगर आपको डिस्चार्ज होता है किसी भी तरह का, ये आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप सर में पानी डालते हैं, अगर आप नहाते वक्त सर में पानी डालकर नहाते हैं और आपका ईयर का डिस्चार्ज होता है, कान से पानी बहता है, तो तुरंत बंद कर दे उसको, ठीक है। ये कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और 100% इसका रिजल्ट आता है। दवा बिल्कुल सटीक और बहुत तेजी से काम करता है। सर में पानी डालना बंद कर दे, आज से ही बंद कर दे और दवा खाइए, बिल्कुल आपको 7 to 10 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत जल्दी कम हो जाएगा। कैसे का नहाए, चेहरे पे नहा सकते हैं, गर्दन के नीचे नहा सकते हैं, लेकिन सर में पानी ना डालें। हफ्ते में 1 बार मैक्सिमम डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको पोंछ ले, ज्यादा समय तक पानी सोख कर ना रखें सर में, तुरंत उसको तौलिए से पोंछ डालें और ड्राई कर लें, ताकि वो पानी अंदर ना रिसे और कान से पानी मिलेगा, यह वो साइनस के अंदर जाकर फिर वो कान से जो पानी बहता है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करता है, उसको और ज्यादा मदद करता है ईयर डिस्चार्ज को। तो ये चीजों का ख्याल रखें और दवा का इस्तेमाल करें, 100% आप ठीक होंगे, बहुत क्विकली ठीक होंगे बिना कोई सर्जरी के। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, इन दवाओं को अपने घर में लाकर रखिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अपने आसपास किसी को भी है, तो जरूर उसको सजेस्ट करें होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल करने को। सर्जरी से बचे, एंटीबायोटिक से बचे, जरूर इसका इस्तेमाल करें और दूसरी बीमारियों के साइड इफेक्ट से भी बिल्कुल आपको बचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ, जो पुराना है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, जो नया है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और एक है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से एक एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स आपको दे रहे हैं, ताकि फटाफट आप होम्योपैथी का सिलेक्शन कर सके और दवाइयों का इस्तेमाल करके क्विकली ठीक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।